नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं विदेशी बाजारों के संकेतों के साथ। तो एसजीएक्स निफ्टी के साथ शुरुआत करते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट आपको यहां पर नजर आएगी। 16,926 का सर जो एसजीएक्स निफ्टी पर आपको नजर आ रहा है। करीब करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट है और इसके पीछे का कारण है ग्लोबल मार्केट्स। खासतौर पर अगर आप देखें तो यूएस मार्केट, जहां पर कल डाउ जोन्स ने नया 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ, वहां से गिरावट आपको देखने को मिली। तो स्पॉट इंडेक्स कल जो यूएस मार्केट्स के थे, एक बार वो देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स, नास्डैक और एसएनपी 500, यहां पर देखें तो डाउ जोन्स और एसएनपी 500 में गिरावट रही, लेकिन नास्डैक हरे निशान में क्लोज होने में कामयाब नजर आया। बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फिलहाल यहां से अगर आप देखें तो कोई खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे, फ्लैटिश, इनफैक्ट थोड़ी बहुत गिरावट का ही रुझान यहां से देखने को मिल रहा है। लेकिन विस्तार से समझते हैं कि कल डाउ ने नया 52 हफ्तों का निचला स्तर क्यों छुआ, क्या कारण है अमेरिकी बाजारों में लगातार छठे दिन गिरावट की, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग आशीष। वजह तो बदली नहीं है, वही जो मंदी की चिंता है, रेट्स और बढ़ने का डर है, उसी का इम्पैक्ट आप बाजार पर प्ले आउट होते देख रहे हैं। और अक्रॉस एक्विटीज एक बार फिर से कल आपने कमजोरी देखी। इनफैक्ट हमारे बाजारों के लिए सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे हम तो सुस्ती में थे, बट डाउ फ्यूचर्स आपको काफी एक्टिव लग रहे थे और लग रहा था कि शायद एक रिबाउंड वाला दिन आ सकता है अमेरिकी बाजारों के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट हमने देखा बट डाउ पर लगातार आपने छठे दिन गिरावट देखी। नए 52 हफ्ते का निचला स्तर ही नहीं, अगर आप देखें तो लगभग 22 महीने के निचले स्तर पर आपको डाउ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2 साल के निचले स्तर पर एसएनपी 500 आ गया है। नास्डैक तो ऑफकोर्स कल थोड़ा होल्ड आउट करा इसने, बट अदरवाइज तो कमजोरी में था। इनफैक्ट शुरुआत अच्छी रही, जैसा फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे। ओपनिंग अच्छी रही, फर्स्ट हाफ ऑफ ट्रेड अच्छा रहा, उसके बाद गिरावट आई। बड़ी रेंज में कारोबार हुआ, करीब 700 अंक की रेंज में कारोबार हुआ और एंड ऑफ ट्रेड में हमने देखा कि 125 अंक नीचे बंद हुआ डाउ। बट मोर इंपॉर्टेंटली दिन की ऊंचाई से करीब 550 अंकों की गिरावट आपने आती हुई देखी। तो ये एक फैक्टर है कि अच्छा सेंटिमेंट था, वो टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड सस्टेन नहीं कर पाया और बाजार आपको फिसलते हुए ही दिखे। इनफैक्ट इंट्राडे में तो एक बार के लिए 29,000 के नीचे भी हमने डाउ को जाते हुए देखा ही था। एसएनपी और डाउ दोनों में लगातार आप देख रहे हैं अब 6 दिनों की गिरावट हो गई है। इनफैक्ट फरवरी 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है आशीष, जब एसएनपी 500 लगातार 6 दिन फिसला, यानी कि जो वो कोविड का बड़ा वाला सेल ऑफ हुआ था उसमें हमने आखिरी बार देखा था कि 6 दिनों की स्ट्रेट गिरावट आपको एसएनपी पर दिखी है। और अब आप ये देख रहे हैं तो अब दिखाता है कि किस तरह का बाजार में सेंटिमेंट फिलहाल बढ़ा हुआ है। कुछ दिग्गज आईटी स्टॉक्स में खरीदारी जरूर थी, जिसकी वजह से निचले स्तरों पर थोड़ा सहारा बाजार को मिला। साथ ही हमने देखा कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया था वो थोड़ा उम्मीद से बेहतर आया, जिसकी वजह से निचले स्तरों पर सहारा था, पर ये सेलिंग रोक नहीं पाया। सेलिंग की एक और बड़ी वजह थी जिस तरह से 10 साल की बॉन्ड यील्ड ट्रेड कर रही है। अब ये उछलकर 4% के पास आपको आती हुई दिख रही है। साल की शुरुआत में 1.5% थी, तो अब देखिए किस तरह का मूव इस पूरे साल यहाँ पर बनते हुए दिखा है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है लगभग ½ % ये बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है। तो जो महंगाई की चिंता है, मंदी का डर है, वो लगातार निवेशकों पर हावी हो रहा है और इसलिए आप इतना बड़ा सेल ऑफ देख रहे हैं। और साथ ही बॉन्ड्स में आप देख रहे हैं बॉन्ड सेल ऑफ है, बट बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से बढ़ रही है। यूरोप के बाजारों में भी करीब ½ % की सुस्ती थी। अगेन ये भी काफी पॉजिटिव थे, जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो वहां से रिवर्सल यहाँ पर भी आपने देखा। कच्चे तेल पर रखिए नजर, वैसे इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारे लिए एक कंफर्टेबल लेवल पर आ गया है कुछ लिहाज से, बट $84 से ऑलमोस्ट 86 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिखा है। डॉलर में गिरावट से एक कमोडिटीज को सहारा मिल रहा है, दूसरा कच्चे तेल की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यूएस में हरिकेन आ रहा है फ्लोरिडा के कोस्ट के पास, तो जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में यूएस का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है उसमें करीब 11% की कटौती कर दी गई है इस हरिकेन की वजह से। तो वहां से भी निचले स्तरों से थोड़ा सहारा आप कच्चे तेल में आते हुए दिख रहे हैं। नेचुरल गैस के दामों पर आज रखनी है नजर। हालांकि ये कल खबर आ चुकी थी, बट बाद में थोड़ी और डिटेल्स आई हैं। जो रशिया की नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस हैं, दोनों में कुछ छेद पाए गए हैं और लीकेज की खबर आ रही है। हालांकि सप्लाई दोनों से ऑलरेडी ठप है, तो सप्लाई के लिहाज से तो इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, बट एक सेंटिमेंट रिएक्शन आपको यहां पर आ सकता है। 2.5 साल के निचले स्तरों से सोने में आपने हल्की खरीदारी देखी। तो कमोडिटीज थोड़ा संभले हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, बट अदरवाइज आप देखें तो कोई भी सेंटिमेंट फिलहाल बढ़ाने वाला आपको इंडिकेशन बाजार नहीं दे रहा है और 6 दिनों से डाउ और एसएनपी फिसलते हुए भी दिखे हैं। तो फिलहाल संकेत जो है कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक कमोडिटी पैक ऐसा है जहां पर थोड़ी बहुत राहत आपको देखने को मिल रही है। शुक्रिया दीपांशु, विस्तार से हमें ग्लोबल संकेत और सेटअप समझाने के लिए। चलिए अब आगे
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। तो एफआईएस की एक्टिविटी अगर आप देखें तो बिकवाली का आंकड़ा लगातार आपकी स्क्रीन पर 2884 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन इसको ऑफसेट किया है घरेलू निवेशकों ने 3505 करोड़ की खरीदारी की है। और वायदा बाजार के जो आंकड़े हैं उन्हें भी विस्तार से समझना होगा, क्योंकि 5983 करोड़ की खरीदारी का फिगर जो है वो आ रहा है। लेकिन जो विदेशी निवेशक हैं लगातार 2824 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में भी की है। तो बिकवाली का आंकड़ा जो है आपको लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन मौजूदा ग्लोबल संकेतों के बीच आज बाजार में कैसे रहेगी रणनीति, कैसे करेंगे ट्रेड, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करते हैं बात। गुड मॉर्निंग सर। संकेत तो कमजोर है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी इनके लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हाँ, बिल्कुल कमजोर संकेत माने जाएंगे, क्योंकि कल उम्मीद ये थी कि एक रिकवरी मिल सकती है। और कल हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड भी कर रहे थे, लेकिन उसके विपरीत लाल निशान में ही देखा। रेंज बढ़ी हुई है, उतार चढ़ाव काफी हुआ है, 125 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ है। उससे सही अंदाजा नहीं लगता कि किस तरह का उतार चढ़ाव था। बाकी सारे फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्ट देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ हमारे यहाँ लोकल फैक्टर्स जो हैं वो अभी भी थोड़े से ठीक है। एक तो ये कि एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा जरूर है कैश मार्केट में, लेकिन पिछले 2 दिनों के मुकाबले में थोड़ा छोटा हुआ है। और साथ ही साथ लगभग कैश में जितनी बिकवाली उतनी स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की खरीदारी है, तो वो लगभग बराबर करता है। लोकल फंड्स ने अपनी खरीदारी थोड़ी बढ़ाई है, उनकी तरफ से 3500 करोड़ की खरीदारी लगातार दूसरे दिन होती हुई दिखी। तो फ्लोज के लिहाज से शायद इतनी समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि हम मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में और कल मंथली एक्सपायरी होनी है और परसों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो ये 2 इवेंट अभी और हमारे सामने उस लिहाज से उतार चढ़ाव भरा सेशन रह सकता है। गैप से शुरुआत होने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आने पर हल्की फुल्की खरीदारी, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की जा सकती, क्योंकि वायदा कारोबार के आंकड़ों के मुताबिक इंडेक्स थोड़े से ओवरबॉट हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो सपोर्ट रेंज जो बनेगा वो बनेगा 16,800 से 16,875, इस रेंज पर फोकस करेगा। और 17,175, 17,200 ऊपर की तरफ 4 रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, तुरंत एक छोटा सपोर्ट जो है वो 37,950, 38,050 की रेंज में। इसके नीचे आने पर ही फ्रेश कमजोरी होगी, जिसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। इस लेवल के आसपास एक बार तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपर में 38,500, 38,625 हल्की फुल्की रुकावट है, और उसके पार निकले तो 39,000 के आसपास जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो मेरा ये समझना है गैप से खुलने के बाद थोड़े और अगर लॉन्ग पोजीशंस कम होते हैं और अगर 16,800 के आसपास इवेंचुअली निफ्टी पहुंचता है, तो वहां पर छोटी मोटी खरीदारी की जा सकती है, वहां पर फोकस करना चाहिए जी। तो रेंज जो निकल कर आ रही है निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो 16,800 से लेकर 16,875 ये है सपोर्ट जोन। और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 17,175 से लेकर 17,200। सिमिलरली अगर आप निफ्टी बैंक के लेवल्स देखें तो 37,950 से लेकर 38,050 ये सपोर्ट का काम करेगा। 38,500 से लेकर 38,625 के बीच में जो है रेजिस्टेंस का जोन है। शुक्रिया सर ये लेवल्स हमें बताने के लिए। तो चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं। अरमान आप मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरमान, कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस में खबरों के लिहाज से? जी, सबसे पहले ट्रिगर्स पे अगर आप जाएंगे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा एमपीसी की आज मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। उसी के साथ साथ आज हमारे जो पीएम है वो काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठक करने वाले हैं, और कैबिनेट सीसीईए की जो बैठक है वो भी होने वाली है लगभग 11 बजे। आईटीआई, वहां पर भी ध्यान रखिएगा कि बोर्ड मीटिंग में जो है सरकार को शेयर्स इशू करने के पर विचार किया जाएगा, और ये होने वाला है क्योंकि कैपेक्स जो इन्फ्यूजन है उसके चलते। थॉमस कुक पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में आज जो प्रेफरेंस शेयर्स ओसीसीआर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्हें जो डिविडेंड है उसके लिए अप्रूवल है बोर्ड मीटिंग पर। टाटा टियागो और टोयोटो हाइब्रिड जो है वो कार लॉन्च होने वाली है। एजीएम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। एक्स डेट है 2 स्टॉक्स में, जिसमें पॉन्डी ऑक्साइड्स है बोनस इशू 1:1 का, और राम रतन वायर्स है जहां पे बोनस इशू है 1:1 का। ग्लोबल पे अगर आप देखेंगे तो यूएसए में फेड चेयरमैन जो पवल साहब हैं और एफओएमसी जो मेंबर बुलाट साहब हैं वो आज पब्लिक इवेंट्स को संबोधित करेंगे। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले टोरेंट फार्मा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्यूरेटिव हेल्थ केयर का जो है वो अधिकरण के लिए जो पूरा अधिकरण है वो के लिए उन्होंने करार किया है, और ये जो अधिकरण है वो 2000 करोड़ में जो है ये अधिकरण पूरा होगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी से इनको 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। मदरसन सुमी वायरिंग पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोनस शेयर जारी करने के लिए जो 30 सितंबर है उस समय बोर्ड बैठक है। जीओसीएल कॉर्पोरेशन, जहां पे हैदराबाद में जो शेष जो 12.25
एकड़ जो ज़मीन की बिक्री है वो पूरी कर दी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आरआईएल के जामनगर रिफाइनरी के लिए जो प्रोजेक्ट है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर निवेश के लिए बोर्ड की सहमति मिल गई है। और कुल अगर आप देखेंगे तो 327 करोड़ जो है की लागत से प्रोजेक्ट जो है सितंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। और भारत बीपीसीएल पर भी ध्यान रखिएगा, बीपीसीएल एलआईसी, क्योंकि एलआईसी ने अगर आप देखेंगे तो 2% जो है हिस्सेदारी बढ़ाई है। हालांकि ये जो हिस्सेदारी बढ़ाई है वो 28 दिसंबर 2021 से अभी 26 दिसंबर 2022 के बीच में हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। और अंत में ईवी स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईवी टेस्टिंग के लिए जो अनिवार्य नियम हैं वो लागू करने की सीमा बढ़ी है। पहले जो 1 दिसंबर 2022 से पहले फेज 1 में, और उसके बाद 1 मार्च 2023 से दूसरा फेज शुरू होगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको खबरों के चलते एक्शन देखने को मिलेगा। शुक्रिया अरमान, ये सभी स्टॉक्स के बारे में जानकारी हमें देने के लिए। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स। तो सबसे पहले आप देखिए टोरेंट फार्मा खबरों में है स्टॉक, और यहीं पर खरीदारी की राय आ रही है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से। 1580 रुपये का लक्ष्य है, 1500 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और साथ में आप देखें तो आनंद राठी सिक्योरिटीज़ की तरफ से लुपिन एक और फार्मा स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आ रही है। 685 रुपये का लक्ष्य है, 682 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। सेंट्रल ब्रोकिंग की तरफ से बिकवाली की राय आ रही है। HDFC लिमिटेड में यहाँ पर टारगेट होगा 2250 रुपये का, 2310 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और कोटक महिंद्रा बैंक ये भी एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप शॉर्ट पोजीशंस आज के सत्र में बनाकर चल सकते हैं। टारगेट होगा 1750 का, 1825 रुपये का जो है आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। चलिए, लेकिन अब बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और किन शेयरों में आज लगाएं पैसे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेएम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के राहुल शर्मा। गुड मॉर्निंग राहुल, सबसे पहले बताइए कि सेटअप कैसा लग रहा है, कौन से स्टॉक्स रखें हम फोकस पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए निफ्टी में 17,000 के पुट राइटर्स ने मार्केट को थोड़ी सपोर्ट देने की कोशिश जरूर की थी, बट जो हिसाब से रात को यूएस मार्केट्स रहे और जो हिसाब से एफआईआई ने अभी भी जो शॉर्ट बायस रखा हुआ है पूरे मार्केट में, तो हमें लगता है कि 17,000 के नीचे जो गैप डाउन आज हो सकता है वो पुट राइटर्स को कहीं ना कहीं ट्रैप में डाल सकता है। और एक बड़ा सपोर्ट निफ्टी के अंदर आ रहा है, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 16,872 का। मेरे हिसाब से ये लेवल अगर टूटता है तो निफ्टी में और जगह खुलेगी, नीचे में तकरीबन 16,640 तक की जगह खुलेगी, जो कि 250 पॉइंट नीचे में और वीकनेस दिखा सकता है। तो क्लियरली देखिए आज के दिन अगर ये लेवल टूट जाता है, 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट अगर टूट जाता है तो शॉर्ट करने की राय रहेगी। इनफैक्ट पुट ऑप्शंस बाय करके चले, 16,700 के पुट ऑप्शंस बाय करे, 17,000 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा। और हमें लगता है कि 16,640 तक की डाउनसाइड आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स राहुल कौन से रहेंगे रडार पर? देखिए एक यहाँ पर एक लॉन्ग रहेगा, एक शॉर्ट रहेगा। लॉन्ग में एशियन पेंट्स रहेगा। ओवरऑल वीकनेस क्रूड ऑयल में जारी है और साथ ही में जो कंजम्पशन थीम है वो काफी अच्छा प्ले करेगी नेक्स्ट मंथ। तो हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पर एशियन पेंट्स को तकरीबन 3440 के आसपास बाई किया जा सकता है। 3350 का स्टॉप लॉस लगाइए और तकरीबन 8 से 10 सेशन में हमें 3600 से लेकर 3700 तक के लेवल्स आपको एशियन पेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो शॉर्ट में रहेगा। JSW स्टील, कल इस स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया, तकरीबन 635-640 की रेंज में इसे शॉर्ट करे, 650 का स्टॉप लॉस लगाया और हमें लगता है नीचे में 620 तक के लेवल्स आपको आज के सेशन में JSW स्टील में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट अप्रोच रखिए। क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी के अंदर आ रहा है, अगर सपोर्ट टूटता है तो और वीकनेस आएगी, और अगर सपोर्ट इंटैक्ट रह जाता है समहाउ तो एक बाउंस बैक की भी यहाँ पर रणनीति अपना के चल सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट अप्रोच रखिए आज के सेशन के लिए। आप कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, इनसे जानते हैं। मनोज जी, आप ये बताइए कि आज नेचुरल गैस और गोल्ड यहाँ पर कैसे रणनीति बनाकर चले? जी नमस्कार। गोल्ड में यहाँ वोलेटिलिटी जारी है। जिस तरह से हम डॉलर इंडेक्स में उठापटक देख रहे हैं तो उसके चलते सोने और चांदी में दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी का यहाँ सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है और एक ग्लोबल रिसेशन फियर्स के चलते भी लोअर लेवल्स पे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो सोने में दिसंबर वायदा में लोअर लेवल्स पर 49,300 पर आज बाइंग की सलाह रहेगी, 4980 के स्टॉप लॉस से। सोना फिर एक बार 49,650 से 49,700 तक के जो स्तर है वो दिखा सकता है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं एनर्जी में कल हमने एक अच्छा सपोर्ट आते हुए देखा था जब खबरें आई थी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में हरिकेन आ रहा है, तो उसके चलते एक सपोर्ट बनता हुआ दिखा है। तो नेचुरल गैस में भी यहाँ अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 566 के स्तर पर बाइंग की जा सकती है।
554 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य रहेगा 588 का। तो गोल्ड और नेचुरल गैस पर जो रणनीति है बताने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एफआईआर यानी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं अरमान बताइए कौन से स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स आई हैं? जी, सबसे पहले अंबुजा सीमेंट पर आती हुई दिखी है। सीएलएसए पर ध्यान रखिएगा, सीएलएसए ने उनकी जो रेटिंग्स हैं वो डाउनग्रेड कर रही है, रेड्यूस से सेल पर करा है। उसी के साथ साथ जो हालांकि जो टारगेट है वो बढ़ाया है, 375 से बढ़ाकर 470 किया है। सिटी की इंडियन ऑयल पर आती हुई दिखी है, उन्होंने डाउनग्रेड करा है बाय से सेल पर, और टारगेट भी कट करा है, 100 से घटाकर 60 पर कर दिया है। सीएलएसए के ही श्री सीमेंट पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है, उन्होंने जो रेड्यूस की रहा है उसे तो मेंटेन रखा है, हालांकि टारगेट जो है टारगेट बढ़ाया है, 21,200 से बढ़ाकर 21,300 कर दिया है। सीएलएसए की अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है, उन्होंने जो बाय है उसे तो मेंटेन करा है, पर टारगेट जो है वो घटाया है, 7,365 से घटाकर 7,200 कर दिया है। उन्हीं की रेमको सीमेंट पर भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है, उन्होंने जो सेल की है उसे तो मेंटेन करा है, पर टारगेट अगर आप देखेंगे 635 से बढ़ाकर 675 कर दिया। और अंत में एचएसबीसी पर ध्यान रखिएगा, उनकी पावर ग्रिड पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है, उन्होंने मेंटेन जो है होल्ड की मेंटेन करा है।